डियर फ्रेंड्स, इस वक्त हमारा टॉपिक है यूज़ ऑफ द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी हमने वर्ब की करेक्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है। और टेंसेस जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं वो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। तो ये क्वेश्चन अमूमन इस तरह से प्लेस किया जाता है कि सेंटेंस में एक ब्लैंक दी जाती है और उसके साथ एक वर्ब इंडिकेट कर दिया जाता है कि इस वर्ब को यहाँ पर सही हालत में लिखिए, रिक्वायर्ड टेंस के मुताबिक लिखिए। तो जब हम सही टेंस को पहचान लेंगे तो उसके बाद ही हम सही फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसका मतलब ये है कि हमें ये सीखना है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस मौके पे इस्तेमाल किया जाता है और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस किस मौके पे इस्तेमाल किया जाता है। जब हम इनका इस्तेमाल सीख लेंगे तो सेंटेंस देखकर हमें पता चल जाएगा कि हम कौन सा टेंस इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो आइए देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कौन कौन से मौक़ों पर इस्तेमाल किया जाता है। एक सेंटेंस देखिए, शी लव्स हर कैट। ये सेंटेंस क्या शो करता है? ये शो करता है आदत को, हैबिट्स एंड यूजुअल वर्क। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसका मतलब ये है कि हैबिट्स को शो करने के लिए या यूजुअल वर्क को शो करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये पहला रूल हुआ प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करने के लिए। अब नेक्स्ट देखते हैं, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सूरज मशरिक से निकलता है। तो इसका मतलब ये है कि अमूमी सच्चाई या जनरल ट्रूथ के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। ये जो सनराइज और सनसेट का मामला है, इनको आप नाम दे सकते हैं नेचुरल फिनोमिना। हम नेचुरल फिनोमिना, कुदरत के उसूलों के लिए भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल ये है कि जब आप कमेंट्री में इस तरह से कहते हैं, हियर कम्स माई ब्रदर, यानी मौजूदा ज़माने में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के लिए ऐसे फ़िक्रों में जिनमें हेयर या देयर का इस्तेमाल होता है, यानी एक तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो और उसमें हेयर या देयर का इस्तेमाल हो, उनमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे बॉल को जब छक्का पड़ता है तो कमेंटेटर जो है लाउडली क्या कहता है, देयर शी गोज। तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो देयर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए उसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल देखिए, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। आप यकीनन जान गए होंगे कि ये क्या है, ये कंडीशनल टाइप 1 है। तो कंडीशनल टाइप 1 में दो क्लॉजेज होती हैं, एक इफ़ क्लॉज होती है और एक रिजल्ट क्लॉज होती है। तो कंडीशनल टाइप 1 में रिजल्ट क्लॉज हमेशा सिंपल फ्यूचर में लिखी जाती है और इफ़ क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लिखी जाती है। सो हमने कंडीशनल टाइप 1 की इफ़ क्लॉज में भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट इसका इस्तेमाल क्या है जी? नेक्स्ट इसका इस्तेमाल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का क्या है? शी लीव्स टुमारो मॉर्निंग, यानी फॉर फिक्स्ड अरेंजमेंट इन फ्यूचर। मुस्तकबिल में होने वाले तयशुदा प्रोग्राम के लिए आप इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। उर्दू में जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो इसको फ्यूचर में ही ट्रांसलेट करेंगे। उर्दू में आप यही कहेंगे कि वो कल जाएगी, लेकिन इस बात को इंग्लिश में एक्सप्रेस करने के लिए आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, जैसे शी लीव्स टुमारो मॉर्निंग। ये सेंटेंस है हमारे पास, शी विल सी हर पेरेंट्स बिफोर शी लीव्स। तो ये क्या तरीका है प्रेजेंट इंडेफिनिट इस्तेमाल करने का? ये है फॉर फ्यूचर कंस्ट्रक्शंस। फ्यूचर में जो हमारे एंटिसिपेटेड या हमारे मुतवक्को एक्शंस होते हैं, उनको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में एक्सप्रेस करते हैं सिर्फ उस सूरत में जब उसके साथ मेन क्लॉज जो है वो फ्यूचर में दी गई हो। या इसको समझने के लिए आसान तरीका ये है कि अगर किसी सेंटेंसेस में दो क्लॉजेज हैं और एक मेन क्लॉज है और एक सबॉर्डिनेट क्लॉज है, और अगर मेन क्लॉज फ्यूचर में है तो सबॉर्डिनेट क्लॉज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी। अब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल देखते हैं, ही लिव्स इन लाहौर। तो ये किस सूरत हाल को एक्सप्रेस करता है? टू डिस्क्राइब परमानेंट सिचुएशन। मुस्तकिल सूरत हाल को जाहिर करने के लिए किसी जगह पर रिहाइश इख्तियार किए रखना, ये परमानेंट सिचुएशन है।
तो इसके लिए भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एक और एग्जांपल जैसे देखिए, द इंडस फ्लोज टूवर्ड्स द अरेबियन सी। तो ये भी एक परमानेंट सिचुएशन है। दरिया का बहाव किस तरफ से किस तरफ है? बहिरा अरब की तरफ है, हिमालयास की तरफ से बहिरा अरब की तरफ है। तो ये एक परमानेंट सिचुएशन है। परमानेंट सिचुएशंस को भी शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट हम ये सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का भी इस्तेमाल किया जाएगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के लिए एग्जांपल देखिए, ही इज़ राइडिंग अ हॉर्स। इस सेंटेंस में हमें टाइम किसी तरह से भी एक्सप्रेस होता हुआ, यानी टाइम के लिए एडवर्ब कोई नहीं मिल रहा, और जो इसकी सेंस है वो है प्रेजेंट मोमेंट के लिए, नाउ के लिए। तो ऐसे तमाम एक्शंस जो प्रेजेंट मोमेंट में हो रहे हों, यानी नाउ जिनके लिए अप्लाई होता हो या एप्लीकेबल हो, अप्लाई हो सकता हो, उनको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। सो हम ये कहेंगे कि फॉर एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, के बात करते हुए जो अमल जारी है उसको हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाहिर करते हैं। और इसके लिए निशानी जो है वो नाउ है। नाउ लिखा भी हो सकता है या उससे फील जो है वो नाउ की आती है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का नेक्स्ट इस्तेमाल देखिए, शी इज रीडिंग शेक्सपियर। वो शेक्सपियर को पढ़ रही है। अब इस सेंटेंस से ये मत समझिए कि इस वक्त वो किताब जो है वो शेक्सपियर की लेके बैठी हुई है। इसकी जो सेंस है वो है कि पंजाबी में आसानी से समझा सकता हूँ। अमूमन बच्चे आपस में कहते हैं आजकल क्या हो रहा है, आजकल की कर रहे हो। तो इंसान जो एक आर्जी मसरूफियत इख्तियार करता है या मुस्तकिल मसरूफियत जॉब की सूरत में या स्टडीज़ की सूरत में, उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस इस्तेमाल करते हैं, अगरचे वो एक्शन उस वक्त ना भी हो रहा हो। तो इसके लिए हम कहेंगे फॉर अ टेम्पररी एक्शन दैट मे नॉट बी एक्चुअली हैपनिंग एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, कि ऐसा एक्शन जो बात करते हुए चाहे नहीं हो रहा लेकिन वो एक तसलसल से जारी है, जैसे तालीम हासिल करना, जैसे जॉब वगैरह करना या बिजनेस करना। तो इन एक्शंस को शो करने के लिए भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, माई फ्रेंड इज अराइविंग टुमारो। अब ये फ्यूचर में है बात, तो इसके लिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया है। क्यों? कि फॉर एन एक्शन दैट हैज़ ऑलरेडी बीन अरेंज टू टेक प्लेस इन द नियर फ्यूचर। एक तयशुदा एक्शन जो नियर फ्यूचर में होना है, उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। जैसे मेरा दोस्त कल आ रहा है, तो ये अरेंज्ड एक्शन है जो नियर फ्यूचर में है। तो इसके लिए भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया जाता है। आइए अब हम थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं। कुछ सेंटेंसेस में करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। सेंटेंस है हमारे पास रोशना, उसके बाद ब्लैंक है हर मील्स इन द आफ्टरनून, और वर्ब है हमारे पास टेक। तो ये सेंटेंस शो कर रहा है कि ये हैबिट को जाहिर करता है। तो हैबिट्स को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं, और सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस या ईएस का इजाफा होगा। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, रोशना टेक्स हर मील्स इन द आफ्टरनून। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन डैश इन द ईस्ट, और वर्ब है राइज। तो हमने ये डिस्कस किया था कि नेचुरल फिनोमिना या अमूमी सच्चाई के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो सब्जेक्ट क्योंकि सिंगुलर नाउन है इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या ईएस का इजाफा करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, द सन राइजेस इन द ईस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश द ट्रूथ, और वर्ब है हमारे पास स्पीक। तो ये भी एक हैबिट को शो कर रहा है। हैबिट्स के लिए हमारे पास प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, ही स्पीक्स द ट्रूथ। ही के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस ई एस का इजाफा करते हैं। तो स्पीक में एस का इजाफा करके बनेगा स्पीक्स। ही स्पीक्स द ट्रूथ।
नेक्स्ट सेंटेंस है इट डैश इन विंटर और वर्ब है हमारे पास रेन। अब ये भी अमूमी सच्चाई है या यूं भी कह सकते हैं नेचुरल फिनोमिना है। तो अमूमी सच्चाई के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं और इट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस का इजाफा होगा। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा इट रेन्स इन विंटर। दे डैश हार्ड ऑल डे और वर्ब है हमारे पास वर्क। ये सेंटेंस भी हैबिट को शो करता है। तो हैबिट्स के लिए हमने ये तय किया हुआ है कि हम उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो दे प्रोनाउन दे के साथ हम सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, एस का इजाफा नहीं होता। तो इसका करेक्ट इस्तेमाल कैसे होगा? दे वर्क हार्ड ऑल डे। नेक्स्ट सेंटेंस है द सन डैश इन द वेस्ट और वर्ब है हमारे पास सेट। तो ये नेचुरल फिनोमिना है या अमूमी सच्चाई है। तो अमूमी सच्चाई के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट है हमारे पास सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ एस का इजाफा करते हैं। तो यहां पर एस का इजाफा होगा और करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बन जाएगा द सन सेट्स इन द वेस्ट। नेक्स्ट सेंटेंस है आई, उसके बाद डैश माई मील्स एट नाइट। तो ये भी हैबिट को शो कर रहा है। वर्ब है हमारे पास नॉट टेक, यानी हमने नेगेटिव सेंटेंस बनाना है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल होगा और उसमें नेगेटिव बनाने के लिए आई के बाद हम डू नॉट लिखते हैं और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखते हैं। यानी सेंटेंस बनेगा आई डू नॉट टेक माई मील्स एट नाइट। अब है डैश से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद है प्रोनाउन यू और फिर डैश है टू स्कूल एवरी डे और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है गो। साइन ऑफ इंटेरोगेशन या क्वेश्चन मार्क हमें बता रहा है कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। हमने वर्ब को यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। एक तो वैसे ही ज़ाहिरन ये सेंटेंस बता रहा है कि ये हैबिट को शो कर रहा है। दूसरे यहाँ पर ये देखिए एडवर्ब जो है ये फ्रीक्वेंसी को शो कर रहा है, बार बार किसी एक्शन के होने को शो कर रहा है कि कोई एक्शन बार बार कैसे हो रहा है। तो जब आपके पास एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ हो सेंटेंस में तो वो एक खुला ऐलान होता है कि आप इसमें बिला तकल्लुफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करें। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम यू से पहले डू लिखते हैं तो बनेगा डू यू और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं, वो आएगी यहां पर गो। डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। सो ब्लैंक को फिल करने के बाद सेंटेंस बनेगा डू यू गो टू स्कूल एवरी डे। जी सेंटेंस कमाल हो गया। सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी इट लिखा हुआ है हमारे पास और उसके बाद ब्लैंक है और उसके बाद हमारे पास वर्ब दिया हुआ है रेन। तो ये सेंटेंस बारिश के होने से मुताल्लिक, तो बारिश होना यूजुअल वर्क नहीं है। तो यहाँ पर इस बात का इजहार हो रहा है कि ये एक्शन इस वक्त हो रहा है। सो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस यहाँ पर इस्तेमाल होगा। इट के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो ये सेंटेंस ऐसे बनेगा इट इज रेनिंग। क्यों हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया? क्योंकि यहां पर हमारे पास जो जुमले का तासुर है वो वाज़े तौर पर यह बता रहा है कि दिस एक्शन इज गोइंग ऑन राइट नाउ। बिल्कुल अभी ये एक्शन जारी है, इसलिए हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास द बॉयज डैश देयर होम टास्क और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है डू। अब ये एक्शन हैबिट को शो नहीं कर रहा, ये इस मोमेंट में होने वाले एक्शन को शो कर रहा है। सो जो एक्शन नाउ द प्रेजेंट मोमेंट में हो रहा हो उस एक्शन के लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस।
तो जब सब्जेक्ट प्लूरल नाउन होगा उसके बाद प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में हम इस्तेमाल करते हैं आर और वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करते हैं। तो सेंटेंस ब्लैंक को फिल करने के बाद इस तरह से बनेगा, द बॉयज आर डूइंग देयर होम टास्क, द गर्ल्स डैश नेटबॉल। तो ये सेंटेंस भी प्रेजेंट मोमेंट में शो कर रहा है किसी एक्शन के होने को, तो इसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट जब प्लूरल नाउन होगा तो हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे या ऑक्सिलरी इस्तेमाल करेंगे आर, और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बन जाएगा, द गर्ल्स आर प्लेइंग नेटबॉल। इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, ब्लैंक से स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद प्रोनाउन है दे और फिर ब्लैंक और फिर आइडल और देन क्वेश्चन मार्क। वर्ब हमने इस्तेमाल करना है सिट। तो ये एक्शन जो है ये प्रेजेंट मोमेंट को शो कर रहा है, तो हम इस सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में फिल करेंगे। दे के साथ हेल्पिंग वर्ब आर इस्तेमाल होता है और यहाँ पर पहली ब्लैंक में आ जाएगा आर दे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में आईएनजी का इजाफा करेंगे, सिटिंग आइडल। तो ब्लैंक को फिल करने के बाद सेंटेंस बनेगा, आर दे सिटिंग आइडल। नेक्स्ट सेंटेंस है, शी डैश हर कैट वेरी मच। अब ये हैबिट को शो कर रहा है। वर्ब है हमारे पास लव, तो प्रोनाउन शी के साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या एस का इजाफा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बनाने के लिए। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, शी लव्स हर कैट वेरी मच। नेक्स्ट सेंटेंस है, ही डैश टू स्कूल एवरी डे। वर्ब है हमारे पास गो। अब एडवर्ब ऑफ टाइम जो है हमारे पास वो है एवरी डे। ये फ्रीक्वेंसी को शो करता है। तो हमने पहले भी डिस्कस किया कि जब एडवर्ब जो है फ्रीक्वेंसी को शो करेगा तो हम उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेकर जाएंगे। तो प्रोनाउन ही के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस या एस का इजाफा होगा और सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये सेंटेंस बनेगा, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास, इट डैश एट प्रेजेंट, और वर्ब है हमारे पास रेन। तो ये जो एडवर्ब ऑफ टाइम है ये खुलकर ऐलान कर रहा है कि ये एक्शन जो है ये मौजूदा लम्हे में हो रहा है, और मौजूदा लम्हे में होने वाले एक्शन के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हम इस्तेमाल करेंगे इस, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, इट इज रेनिंग एट प्रेजेंट। नेक्स्ट है हमारे पास, दे डैश टी एवरी मॉर्निंग, और वर्ब है हमारे पास ड्रिंक। तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम जो हमें फ्रेज शो कर रही है एवरी मॉर्निंग, ये रूटीन को या यूजुअल वर्क को शो कर रही है, हैबिट को शो कर रही है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा सेंटेंस। और जब प्रोनाउन दे होगा तो उसके साथ सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल की जाएगी। तो सेंटेंस ब्लैंक को फिल करने के बाद बनेगा, दे ड्रिंक टी एवरी मॉर्निंग। नेक्स्ट सेंटेंस है, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज डैश हार्ड, और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है वर्क। तो इस सेंटेंस में ट्रिक को इस्तेमाल कर लें या टिप को इस्तेमाल कर लें। वो क्या है कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी की सूरत में हम यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल नाउन है, इसलिए हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा, गुड स्टूडेंट्स ऑलवेज वर्क हार्ड। नेक्स्ट है जी हमारे पास, द अर्थ डैश अराउंड द सन, और वर्ब हमने इस्तेमाल करना है रिवॉल्व। तो ये सेंटेंस किस चीज़ को शो कर रहा है? ये अमूमी सच्चाई यानी जनरल ट्रूथ को शो कर रहा है, या दूसरे लफ्ज़ों में आप इसे नेचुरल फिनोमिना भी कह सकते हैं।
तो नेचुरल फिनोमिना के लिए हम उसको जाहिर करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। सब्जेक्ट हमारे पास सिंगुलर नाउन है, इसलिए वर्ब के साथ एस या ई एस का इजाफा होगा। तो ब्लैंक को फिल करने के बाद सेंटेंस बनेगा द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शी डैश फ्रेंच एट प्रेजेंट। तो हमारे पास टाइम को शो करने के लिए जो फ्रेज है वो है एट प्रेजेंट। तो एट प्रेजेंट में होने वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं उन्हें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में लेके जाते हैं। तो प्रोनाउन है हमारे पास शी, इसके बाद हमारे पास हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे लर्निंग। तो सेंटेंस यूं बनेगा शी इज लर्निंग फ्रेंच एट प्रेजेंट। नेक्स्ट सेंटेंस है दे डैश देयर वर्क रेगुलरली। अब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आ गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा ये सेंटेंस। नेगेटिव में हमने बनाना है सेंटेंस, तो दे के साथ हम इस्तेमाल करते हैं डू नॉट और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब डू। सेंटेंस ऐसे बनेगा दे डू नॉट डू देयर वर्क रेगुलरली। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारे पास शाहिदा डैश अ सैड सॉन्ग टुडे, और वर्ब है हमारे पास सिंग। तो ये सेंटेंस जो है नियर फ्यूचर के लिए डिसाइडेड एक्शन है। तो ऐसी सूरत में हमने सीखा है कि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो क्योंकि हमारे पास नाउन सिंगुलर है इसलिए हम इज लिखेंगे इसके बाद, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा शी इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस है दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट, और वर्ब है हमारे पास कम। ये देखिए एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑलवेज, तो इसकी मौजूदगी हमें बता रही है कि हमने इस सेंटेंस को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में लेके जाना है, या दूसरे लफ्ज़ों में यूं कह लीजिए क्योंकि ये एक हैबिट को शो कर रहा है इसलिए हमने इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेके जाना है। तो दे के साथ हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इस्तेमाल करते हैं। तो करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश इंग्लिश नाउ, और वर्ब है हमारे पास स्पीक। तो एडवर्ब नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम ये हमें बताता है कि हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करना है। तो शी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे इज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा करेंगे शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। तो सेंटेंस यूं बनेगा शी इज स्पीकिंग इंग्लिश नाउ। इसके बाद है हमारे पास सेंटेंस शी डैश इंग्लिश क्वाइट वेल। अब ये हैबिट को शो करता है। हैबिट के लिए हमने पढ़ रखा है या अभी सीखा है कि हैबिट्स को शो करने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल किया जाता है। तो शी के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में एस ई एस का इजाफा करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा शी स्पीक्स इंग्लिश क्वाइट वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है द बेबी डैश फॉर मिल्क नाउ। तो एडवर्ब जब नाउ है आपके पास तो बिला तकल्लुफ आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में ले जाएं सेंटेंस को। तो द बेबी सिंगुलर नाउन है इसलिए इसके बाद इज लिखा जाएगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में हम आईएनजी का इजाफा करेंगे तो ये बन जाएगी क्राइंग। तो सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में जाएगा और इस तरह से बनेगा द बेबी इज क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। इसके बाद है सेंटेंस हमारे पास दे डैश टू स्लीप एट 10, और वर्ब है हमारे पास गो। ये सेंटेंस हैबिट को शो कर रहा है इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और दे के बाद सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखी जाती है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो सेंटेंस यू बनेगा दे गो टू स्लीप एट 10।
नेक्स्ट है हमारे पास दे डैश मी वेटिंग, और हमने नॉट कीप यानी वर्ब को नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल करना है। तो ये हैबिट को शो कर रहा है। तो हैबिट्स को शो करने के लिए हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इस्तेमाल करते हैं। जब प्रोनाउन दे होगा तो हम डू नॉट लिखेंगे और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लिखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस बनाने के लिए। तो ये करेक्ट सेंटेंस ऐसे बनेगा, दे डू नॉट कीप मी वेटिंग। नेक्स्ट सेंटेंस है शी डैश फॉर लंदन टुमारो। अब वर्ब है हमारे पास लीव, ये फ्यूचर में अरेंजमेंट है हमारे पास। तो फ्यूचर अरेंजमेंट्स के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस इस्तेमाल करते हैं। तो शी के बाद इज लिखा जाएगा और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इजाफा किया जाएगा। तो सेंटेंस बनेगा शी इज लीविंग फॉर लंदन टुमारो। नेक्स्ट है हमारे पास सेंटेंस दे डैश टू डिनर ऑन संडे। तो ये भी फ्यूचर अरेंजमेंट को शो कर रहा है। इसको भी हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में लेके जाएंगे, यानी दे के बाद हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करते हैं आर, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करते हैं। तो सेंटेंस बनेगा दे आर कमिंग टू डिनर ऑन संडे। नेक्स्ट सेंटेंस है ही डैश बैक नेक्स्ट वीक। अब देखिए इसमें भी नेक्स्ट वीक फ्यूचर अरेंजमेंट को शो कर रहा है। तो फ्यूचर अरेंजमेंट के लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस से इस्तेमाल करते हैं। तो ही के साथ हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब इज और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ आईएनजी का इजाफा करके लिखेंगे कमिंग। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा ही इज कमिंग बैक नेक्स्ट वीक।